वकील खान और मरकजी ईदगाह में जो है नमाज, ईद की नमाज हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वकील ब्लॉग्स और मैं हूं आपका दोस्त वकील खान। और आज जी बिल्कुल ईद उल फितर, ईद का दिन है और ईद का पहला दिन है। सुबह से व्लॉग बनाना चाहता था, इरादा किया हुआ था, लेकिन बीच में फिर इरादा तर्क किया। अब जब घर से निकला नमाज के लिए तो मैंने कहा क्यों ना आज का एक्सपीरियंस अपने चाहने वाले, अपने देखने वालों के साथ शेयर किया जाए। तो अभी घर से निकले जाएंगे मस्जिद की तरफ, नमाज पढ़ेंगे। नमाज के बाद आज के दिन की पूरी जो एक्टिविटी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो 5 मिनट की डिस्टेंस पे है यहाँ से मस्जिद, जो मेन ईदगाह है बिशाम का, वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के कुछ मनाज़िर आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद जब वहाँ से वापस आना होगा, पूरी दिन क्या एक्टिविटीज़ रहती है वो आपको बताएंगे साथ साथ आज के इस व्लॉग में। तो शुरू से मैं बताऊं, अमूमन ये होता है कि सुबह की जो नमाज होती है उसके बाद लोग अक्सर जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ, अपने उन प्यारों के लिए दुआएं करते हैं जो बिछड़ गए हैं, जो इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। उसके बाद आते हैं, फिर बाकायदा नमाज की तैयारी होती है और नमाज जो होती है उसमें तकरीबन 7:30 बजे इस तरह के करीब नमाज होती है। तो नमाज के बाद जो है फिर लोग अपने रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं, उनके साथ बैठना होता है। तो आज हम आपको इस ईद के हवाले से जो टिपिकल एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। तो फाइनली हम ईदगाह पहुंच गए हैं और इस ईदगाह के बारे में आपको स्पेशल बताता चलूं कि ये ईदगाह जो है बिशाम जो है वो जंक्शन है। यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट जो है उनका जंक्शन है। तो इस ईदगाह से कनेक्ट होता है कोहिस्तान और बड़ग्राम का कुछ हिस्सा और डिस्ट्रिक्ट शांगला। तो ये मरकज़ी ईदगाह है, यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। कोविड के बावजूद काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं ईद की नमाज के लिए। तो मज़ीद अंदर जाते हैं, आपको इस ईदगाह का अंदर मंजर भी दिखाते हैं और बाहर लोगों को भी, जो लोग आए हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मरकज़ी ईदगाह में जो है नमाज, ईद की नमाज हो गई है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये मरकज़ी ईदगाह है, यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग आते हैं, लेकिन इस दफ़ा कोविड SOPs का ख्याल रखते हुए लोगों को जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो इस वजह से काफ़ी कम लोग आए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आके नमाज पढ़ी है। अब लोग जो है वापस जा रहे हैं अपने घरों की तरफ। और अमूमन जिस तरह मैंने कहा था कि यहाँ पे ये होता है कि लोग ईद की नमाज के बाद जब जाते हैं घरों की तरफ तो फिर जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, उनके साथ बैठना होता है।
ईद के दिन खुसूसन ये होता है कि लोग फिर जब नमाज से वापस आते हैं, ईद की नमाज जब पढ़ते हैं वापस आते हैं, तो फिर अपने रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं, खुसूसन उन लोगों की तरफ जो बीमार होते हैं उनका पूछते हैं। उसके अलावा जाते हैं जो उनके बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, खुसूसन चाचा हुआ, पोपी, खाला जो होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बच्चों को ईदी देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ रहती है ज़ोहर तक। ज़ोहर के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्त मिल बैठते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो अब मैं ख़ुद भी जाऊंगा, बहुत सारे रिश्तेदार हैं उनसे मिलना है, तो हमारे साथ रहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था अपने व्लॉग के दौरान कि ईद की नमाज के बाद ये होता है कि फिर लोग अपने रिश्तेदारों के वहाँ जाते हैं, स्पेशली उन लोगों के वहाँ जाते हैं जो बीमार होते हैं या जो बड़े होते हैं उनके वहाँ जाते हैं। तो मैं भी तकरीबन आधा गांव घूम चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ जी, हमारे एक चाचा हैं जो कि बीमार हैं, तो उनकी तरफ जा रहा हूँ। माज़रत के साथ मैं कुछ घर के अंदर शूट नहीं कर सकूँगा आपके लिए, लेकिन ये है कि जिस तरह हमारी ईद गुज़रती है वो शायद मैं कोशिश करूँगा कि पूरी आपको प्लानिंग के साथ बताऊँ कि किस तरह हमारी ईद गुज़रती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और साथ रही। अच्छा जी, तो फर्स्ट डे ईद के पहले दिन का इख्तिताम होने वाला है, और जैसा कि मैंने आपको पूरी दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था, और साथ में कुछ चीज़ें जो मैंने आपको कही थी कि वो मैं आपके लिए नहीं शूट कर सकूँगा। आप कल्चरल बैरियर कह सकते हैं या आप जो भी कह सकते हैं उसको, तो वो मैं नहीं कर सका। तो मैं चाह रहा था कि मैं फाइनल आपको एक ऐसा लोकेशन दिखाऊं कि अगर आप बिशाम आए तो आप 2 ही मिनट में उस लोकेशन को आप देख सकें। तो उस लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, और उस लोकेशन जाके आपको हम बताएंगे। एक छोटी सी जगह है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और आपका शाम अगर आप वहाँ पे गुजारना चाहते हैं तो मेरी जानिब से आपके लिए ये एक बेहतरीन व्यू है, तो आप यहाँ आके अपना शाम गुजार सकते हैं। जी, तो जिस स्पॉट की मैं बात कर रहा था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये एक पुल बना है जिसका नाम है कुंड पुल, और ये कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट बड़ग्राम और डिस्ट्रिक्ट कोलेपालस कोहिस्तान को डिस्ट्रिक्ट शांगला से भी और शाहरा कराकोरम से भी। तो ये 2000 पहले जो पुल था वो 2010 के सैलाब में बह गया था। ये उसके बाद दूसरा पुल बना है, 2018 में इसकी ओपनिंग हुई थी। ये पुल उससे कदरे बड़ा है, तो उस वजह से ये एक आप ये कह सकते हैं एक
पिकनिक स्पॉट बना है। यहाँ पे लोग आते हैं शाम को, यहाँ पे बैठते हैं, गपशप होती है। और उसकी सबसे बड़ी या इसकी वजह, जो बेसिक वजह है, वो आप ये कह सकते हैं कि दरिया सिंध पर है, तो गर्मियों में आप यहाँ आते हैं, गर्मी की शिद्दत पे कमी होती है, यहाँ पे गर्मी की शिद्दत में कमी आती है, तो उस वजह से यहाँ पे लोग यहाँ का ज़्यादा रुख करते हैं। तो अगर आप टूरिस्ट आते हैं, आपका स्टे है बिशाम में और आपको गर्मी परेशान कर रही है, तो आप 2 मिनट के फासले पे, 2 मिनट के फासले पे आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ के मौसम को आप गर्मी में भी इंजॉय कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल आपने देखा, हम थे कुंड पुल पे और कुंड पुल का हमने चंद ही मिनटों में आपको एक खूबसूरत मंजर दिखाया। और आज का जो हमारा आज की जो हमारी पूरी जर्नी थी वो यहाँ पे ही ख़त्म होती है, क्योंकि ईद का पहला दिन आखिरकार इख्तिताम तक पहुँच गया। अंधेरा छाने वाला है, लेकिन ये एक खूबसूरत स्पॉट जो आप अगर बिशाम होते हैं तो आप बहुत ही कम टाइम में देख सकते हैं। और जिस तरह के मैंने शुरू में कहा कि ख़ुसूसन गर्मियों में आप गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ईद के हवाले से। आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, साथ साथ हमें सजेशंस भी दे सकते हैं। जिस तरह के आप सबको पता है कि अभी हमारे चैनल न्यू है, हमने अभी स्टार्ट लिया हुआ है, तो आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हम क्या मज़ीद आपके लिए ला सकते हैं। साथ साथ ये भी कहेंगे कि देखते रहें वकील व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।